देखना कालू, कहीं अपनी पत्नी से मार मत खा लेना। तुम जैसी खूबसूरत कवि के लिए तो मार भी खा सकता हूँ। फिर दोनों शाम तक वक्त गुजारने के बाद घर वापस चले जाते हैं। अरे कालू जी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? पहले तो आप जल्दी घर वापस आ जाते थे। आजकल बाग में उल्लू अंगूर खाने आते हैं। मैं तो बाग की हिफाजत के लिए रुका हुआ था। अच्छा ठीक है। अरे चिड़िया, खाना बन गया है तो खाना लगा दो। फिर सभी खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद कालू कौवा कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी बुलबुल से दवाई लेकर आता हूँ। फिर गोरी का पति बुलबुल के पास दवाई लेने चला जाता है। अरे बुलबुल, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे कोई दवा दे दे। ये लो, इस दवाई के 2 बूंद रात में अपनी चाय में मिलाकर पी लेना, फिर सारी रात गहरी नींद आएगी। ये हुए 1 और ये 2। कालू कौवा चाय में दवाई मिलाकर गोरी कौवी को दे देता है और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। फिर सोनू और कालू कौवा एक ही घोंसले में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। कालू, मुझे पता है तुमने अपनी बीवी को चाय में क्या मिलाकर दिया है। बहुत तेज हो तुम। कल मैं बीमारी का बहाना करके घर में ही रहूंगा और गौरी को बाग में भेज दूंगा, फिर हम दोनों सुकून से घर पर ही रहेंगे। तुम भी बहुत तेज हो कालू। अगली सुबह गोरी कौवी कालू को उठाती है। अरे कालू जी, उठिए ना कालू जी। आप कितनी देर से सो रहे हैं? आज आपको बाग में नहीं जाना क्या? कालू को तो घर पर सोनी कौवी के साथ रहना था, इसीलिए वो बीमारी का बहाना करने लग जाता है। मुझे जाना है बाग में, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। लगता है आज मैं बाग में नहीं जा सकूंगा। कोई बात नहीं कालू जी, मैं और सोनी दोनों आज बाग में चली जाएंगी। गोरी, मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रही है। लगता है कल मैंने आम ज्यादा ही खा लिए हैं। मुझसे तो आज उड़ा भी नहीं जाएगा। चलो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। ये कहकर गोरी कौवी बाग की तरफ उड़ने लग जाती है। अरे कालू, कहीं तुम्हारी बीवी हम पर शक ही ना करने लग जाए। नहीं नहीं, मेरी बीवी को तो तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। उसको तो अभी तक ये भी पता नहीं चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सोनी कौवी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुनकर सोनी कौवी शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो फिर कालू, मुझसे शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द करूँगा, लेकिन पहले गोरी कौवी को अपने रास्ते से तो हटा लूं। रानो किचन में अपना काम कर रही थी। वो कालू और सोनी की सारी बातें सुन लेती है। मालकिन को तो पता ही नहीं कि उसकी सहेली तो उन्हीं का घर उजाड़ने में लगी पड़ी है। फिर किचन से ग्लास टूटने की आवाज आती है। अरे किचन में कौन है? मालिक, मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझसे ग्लास टूट गया। अरे चिड़िया, तुम कब आई? मालिक, मैं तो सुबह ही आ जाती हूँ। चलो आज छुट्टी करो, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। मेरी मालकिन ने कहा था शाम तक काम करके जाना है। मैं भी तुम्हारी मालकी हूँ, चलो अब यहाँ से छुट्टी करो। ये सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुलसी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मालकिन का पति और उनकी पक्की सहेली मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे तो डर है वो कहीं मालकिन को कोई नुकसान न पहुंचा दें। तो तुम अपनी मालकिन को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मालकिन है कि इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रही। फिर तुलसी गोरी कौवी के पास पहुंच जाती है। अरे गोरी, तुम यहाँ बाग की रखवाली कर रही हो। तुम्हारा पति किधर है? वो आज बीमार हैं, इसलिए बाग की रखवाली करने मैं आई हूँ। सुना है तुम्हारी कोई शहरी सहेली आई है, वो किधर है? उसके भी पेट में दर्द हो रही थी। अच्छा, वो भी बीमार पड़ गई है क्या? देख लो गोरी, ध्यान दो, कहीं तुम्हारी सहेली तुम्हारा पति ना तुमसे छीन ले। ये कहकर तुलसी वहाँ से चली जाती है। क्या तुलसी ने ऐसे क्यों कहा? क्या सोनी भी मुझे धोखा दे सकती है? शाम में जब गोरी कौवी घर जाती है तो कालू से पूछती है।
अरे कालू जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो, थक गई होगी ना। और सोनी, तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या बताऊँ गौरी, तुम्हारी नौकरानी तो कामचोर निकली। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा। मैंने उसकी छुट्टी करवा दी है। क्या? पहले तो चिड़िया ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। वो तो रोज वक्त पर ही अपना काम कर लेती है। तुम ये सब छोड़ो, खाना खाकर बताओ मैंने कैसा खाना बनाया है। फिर कालू कौवा गौरी की चाय में नींद की दवाई कुछ ज्यादा ही मिला देता है और गौरी कौवी चाय पीकर सो जाती है। अगली सुबह कालू कौवा गौरी को जगाता है। अरे गौरी उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अभी और सोना है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं और सोनी बाग में जा रहे हैं। फिर कालू कौवा और सोनी बाग में चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद रानो चिड़िया आ जाती है। अरे मालकिन, उठिए ना, आप इतनी देर से क्यों सो रही हैं? जाओ चिड़िया, किचन में जाकर काम करो, मुझे अभी और सोने दो। रानो अपना काम करने लग जाती है। गौरी की आँख कहीं दोपहर के बाद जाकर खुलती है। अरे मैं इतनी देर से सो रही थी क्या? जी मालकिन, आप तो सुबह से सो रही हैं। और मेरे पति किधर हैं? मालकिन, वो तो सोनी कवि को लेकर सुबह ही बाग में चले गए थे। फिर गौरी को याद आता है कि कालू ने उसे आवाज दी थी। हाँ, मुझे याद आ गया, वो सुबह मुझसे यही बात कर रहे थे। मालकिन, मालिक तो गए ही गए, लेकिन आपकी दोस्त सोनी क्यों साथ चली गई? कल भी मैं काम पर आई थी, लेकिन आपकी दोस्त ने मुझे यहाँ से भगा दिया क्योंकि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो आपके पति से कह रही थी कि आप मुझसे शादी कब कर रहे हो। क्या सोनी ये सब कह रही थी? जी मालकिन, ये सब कई दिनों से चल रहा है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। और अभी भी देख ले, कब से ये दोनों बाग में गए हुए हैं। अभी भी कुछ देर नहीं हुई मालकिन, वरना ये वक्त दोबारा हाथ नहीं आएगा। अच्छा, ये सब चल रहा था। तुम चिड़िया मेरे साथ बाग में चलो, मैं भी तो देखूं मेरा पति सोनी के साथ क्या बातें कर रहा है। फिर वो दोनों बाग की तरफ उड़ जाती हैं। वो देखती हैं कि कालू कौवे ने सोनी कौवी को अपने कंधों पर बिठाया हुआ है और वो दरख्त से आम तोड़ रही थी। फिर कालू सोनी को नीचे गिरा देता है। वाह वाह, सोनी गिर गई, सोनी गिर गई। जाओ कालू, मैं भी तुमसे बात नहीं करती। अरे सोनी, क्या तुम भी मुझ पर गोरी की तरह गुस्सा करोगी? आज रात तक अपनी बीवी को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो, वरना मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा था। तुम सोनी, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुम मेरे पति के साथ यहाँ पर मेरा ही घर उजाड़ने में लगी हुई थी। तुम्हारा तो कालू मैं बाद में इलाज करूंगी। और बदकवी, तुम मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना तुम्हारी चोटी खींच दूंगी। और अगर मुझे मेरे आसपास भी दोबारा दिखाई दी तो मैं तुम्हारे पर भी काट दूंगी। ये सुनने के बाद सोनी कवि वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। वो मेरा कोई कसूर नहीं है, सोनी ही मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। कालू, मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी पर तुम्हें रास ना आई। अब से मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे। फिर वो तीनों घर वापस चले जाते हैं और गौरी कव्वी का घर उजड़ने से बच जाता है। दर्शकों, दोस्ती का रिश्ता बहुत ही पवित्र। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।